गुजरात के जूनागढ़ शहर के बीचों बीच स्थित लगभग 2300 साल पुराने ऊपरकोट किले में आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए एक जीवित विरासत है। आज हम इस ऐतिहासिक किले की यात्रा पर निकलते हैं और इसकी कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने दिखाई देने वाला यह विशाल प्रवेश द्वार कभी राजाओं, सैनिकों और व्यापारियों के आवागमन का मुख्य मार्ग रहा होगा। टिकट काउंटर से आगे बढ़ते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हम इतिहास के किसी पुराने युग में प्रवेश कर रहे हों। किले में प्रवेश करते ही भगवान हनुमान जी और भगवान गणेश के दर्शन होते हैं, जहां आज भी श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं। ऊपरकोट के विशाल दरवाजे, मजबूत दीवारें और ऊंचे बुर्ज इस बात का प्रमाण है कि यह किला युद्ध और घेराबंदी के समय भी अपने लोगों की रक्षा करता रहा होगा। समय के साथ राजवंश बदलते गए, लेकिन इन पत्थरों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। इन प्राचीन संरचनाओं और विशाल दीवारों को देखकर आज भी उस गौरवशाली युग की कल्पना की जा सकती है। इतिहास और विरासत से भरे इस किले में घूमने का अनुभव और भी खास बनाती है। यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन, ये छोटी सी यात्रा आपको ऊपरकोट के कई हिस्सों की सैर कराते हुए किले को एक नए अंदाज में देखने का मौका देती है। अगर आप अपनी रफ्तार से इस विशाल परिसर को देखना चाहते हैं, तो यहाँ साइकिल किराए पर लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। साइकिल चलाते हुए इस ऐतिहासिक किले की गलियों और प्राचीन संरचनाओं को करीब से महसूस करना एक अलग ही अनुभव है। साफ सफाई और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर की सुंदरता और स्वच्छता हमेशा बनी रहे। और आखिर में यहाँ बना पक्षियों का चबूतरा इस किले की रौनक को और बढ़ा देता है। बड़ी संख्या में पक्षियों का यहाँ एकत्र होना और उनकी मधुर चहचहाहट इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। यही छोटी छोटी सुविधाएं और अनुभव ऊपरकोट फोर्ट को सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक यादगार यात्रा बना देते हैं। किले के एक हिस्से में रखी गई विशाल तोप आज भी इस दुर्ग की सैन्य शक्ति और गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करती है। सदियों पहले यह तोप दुश्मनों के खिलाफ किले की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। आगे बढ़ते हुए किले की खिड़कियों से दिखाई देने वाला जूनागढ़ शहर का नजारा किसी चित्र से कम नहीं लगता। एक तरफ प्राचीन इतिहास और दूसरी तरफ आधुनिक शहर, दोनों का यह अनोखा संगम देखने लायक है। इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं दिल्ली दरवाजे की ओर जाने वाले मार्ग पर। कभी यह रास्ता सैनिकों, व्यापारियों और यात्रियों की आवाजाही का मुख्य मार्ग हुआ करता था, और आखिर में सामने आता है भव्य दिल्ली दरवाजा, जो अपनी विशाल संरचना और मजबूत निर्माण के कारण आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यह दरवाजा उस समय की वास्तुकला और सुरक्षा व्यवस्था का शानदार उदाहरण है। किले के चारों ओर बनी विशाल और मजबूत दीवारें सदियों पुरानी इंजीनियरिंग कला का बेहतरीन नमूना है। समय के कई उतार चढ़ाव देखने के बावजूद ये दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं और इतिहास की गवाही देती हैं। यही भव्यता और ऐतिहासिक विरासत ऊपरकोट फोर्ट को भारत के सबसे खास और यादगार किलों में से एक बनाती है। यहीं से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देती हैं ऊपरकोट किले की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक तोपें, नीलम और माणिक। ऊपरकोट किले में स्थित नीलम और माणिक नाम की ये विशाल तोपें कभी इस किले की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। कहा जाता है कि इन तोपों को समुद्री मार्ग से यहाँ लाया गया था और इन्हें दूर तक मार करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। सदियों पहले जब दुश्मन सेना किले की ओर बढ़ती थी, तब यही तोपें ऊपरकोट की पहली रक्षा पंक्ति बनकर खड़ी रहती थी। आज भले ही इनकी गर्जना इतिहास का हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन इनकी विशालता और भव्यता आज भी उस दौर की सैन्य शक्ति का एहसास कराती है। इन तोपों के पास खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास का वह युग आज भी यहीं कहीं जीवित हो, और इनके पीछे दिखाई देता जूनागढ़ शहर का मनोरम दृश्य इस ऐतिहासिक स्थान की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। यह सिर्फ पत्थरों का एक महल नहीं है, यह प्रेम, विश्वासघात और एक ऐसे श्राप की कहानी है जिसकी गूंज आज भी इस किले की दीवारों में सुनाई देती है। यह है रानी राणकादेवी की कहानी। करीब 900 साल पहले सौराष्ट्र की धरती पर उनकी सुंदरता और साहस की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उनका विवाह राजा खेंगार से हुआ था, जो जूनागढ़ के शासक थे।
लेकिन दूसरी ओर सिद्धराज जयसिंह भी राणका देवी से विवाह करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि राणका देवी का विवाह राजा खेंगार से हो चुका है, तो उन्होंने जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में विश्वासघात के कारण किले के द्वार खुल गए और राजा खेंगार युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद रानी राणका देवी को बंदी बनाकर पाटन ले जाया जा रहा था। रास्ते में उन्होंने अपने पति के सम्मान और प्रेम के लिए सती होने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने सिद्धराज जयसिंह को श्राप दिया कि उन्हें कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। लोक कथाओं के अनुसार उनका यह श्राप सच साबित हुआ। आज भी ऊपरकोट किला के भीतर स्थित इस स्थान को लोग रानी राणक देवी के महल के रूप में जानते हैं। जब आप इस जगह पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास के वे पन्ने फिर से जीवित हो उठे हों। एक रानी का प्रेम, एक राजा का अभिमान और एक ऐसा श्राप जिसे सदियां भी मिटा नहीं सकी। यह थी रानी राणक देवी की अमर गाथा। महल की दीवारों के बीच खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास की वह कहानी आज भी यहाँ की हवाओं में जीवित हो। महल की ऊंचाई से दिखाई देता गिरनार पर्वत और आसपास की हरियाली इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यह प्राचीन बरगद का वृक्ष न जाने कितनी पीढ़ियों और कितने इतिहास का साक्षी रहा होगा। सदियों से यह वृक्ष इस किले की भव्यता और इतिहास के साथ आज भी मजबूती से खड़ा है। और अब हम पहुंचते हैं अनाज के भंडार की ओर, जो इस किले की आत्मनिर्भर व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। लंबी घेराबंदी और युद्ध के समय किले के भीतर रहने वाले लोगों और सैनिकों के लिए यहीं पर अनाज का भंडारण किया जाता था। यह व्यवस्था दर्शाती है कि ऊपरकोट किले का निर्माण केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से भी किया गया था। आज भी यह प्राचीन भंडार उस समय की दूरदर्शी सोच और उत्कृष्ट योजना का प्रमाण माना जाता है। अब हम पहुंचते हैं नवघन कुएं के पास, जिसे ऊपरकोट किले की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक माना जाता है। इस कुएं को कठोर चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जो उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला का प्रमाण है। इतिहासकारों के अनुसार इस कुएं का निर्माण चूड़ासमा वंश के शासक रा नवघन के समय से जुड़ा माना जाता है और इसी कारण इसका नाम नवघन कुआं पड़ा। लंबी घेराबंदी और युद्ध के समय यही कुआं किले के भीतर रहने वाले लोगों के लिए पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। कई मंजिलों तक नीचे उतरती इसकी सीढ़ियां और इसकी विशाल गहराई आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। सदियों पहले बिना आधुनिक तकनीक के इस तरह की संरचना का निर्माण वास्तव में अपने समय से कहीं आगे की सोच को दर्शाता है। आज भी नवघन कुआं ऊपरकोट किले की गौरवशाली विरासत और प्राचीन भारत की अद्भुत निर्माण कला की कहानी सुनाता है। और अब हम पहुंचते हैं अड़ी-कड़ी की वाव के पास, जिसे भारत की सबसे अनोखी और रहस्यमयी प्राचीन वाव में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस वाव का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया था, जो उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। लोक कथाओं के अनुसार इस वाव का नाम अड़ी और कड़ी नाम की दो महिलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। पत्थरों को काटकर बनाई गई यह गहरी संरचना आज भी प्राचीन भारत की निर्माण कला और दूरदर्शी सोच का परिचय कराती है। सदियों बाद भी यह वाव ऊपरकोट किले की सबसे आकर्षक और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक बनी हुई है। और अब इन प्राचीन पत्थरों के बीच खड़े होकर दूर दिखाई देता गिरनार पर्वत का भव्य दृश्य इतिहास और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव कराता है। ऊपरकोट किले की ऊंचाइयों से दिखाई देने वाली ये हरियाली और शांत वातावरण इस ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। आज यहाँ बने उद्यान और विश्राम स्थल पर्यटकों को कुछ पल रुककर इस विरासत को महसूस करने का अवसर देते हैं। यहीं स्थित कैंटीन और आराम की सुविधाएं इस ऐतिहासिक यात्रा को और भी सुखद और यादगार बना देती हैं। इतिहास, प्रकृति और शांति का यह अनोखा संगम ऊपरकोट को केवल एक किला नहीं, बल्कि एक अनुभव बना देता है। अनाज पीसने की यह पुरानी चक्की उस समय के जीवन और आत्मनिर्भरता की कहानी सुनाती है। अब हम पहुंचते हैं इस वॉच टावर पर, जहां से कभी पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाती थी। दूर तक दिखाई देने वाली यह ऊंचाई दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यहां से दिखाई देने वाला नवाबी तालाब जूनागढ़ के नवाबी इतिहास की याद दिलाता है।
आज भी यह मनमोहक दृश्य ऊपरकोट की भव्यता और इतिहास को एक अलग पहचान देता है। यहाँ स्थित कदानाल जैसी विशाल तोपें कभी किले की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थीं। किले की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पानी की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। यह पंप रूम इस बात का संकेत देता है कि किले के भीतर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं विकसित की गई थीं। सदियों पुरानी यह व्यवस्था उस समय की तकनीकी समझ और योजनाबद्ध निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण है। सदियों का इतिहास, वीरता की कहानियां और अद्भुत स्थापत्य कला को अपने भीतर समेटे ये ऊपरकोट किला आज भी अपनी शान के साथ खड़ा है। हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ऊपरकोट की यादें और इतिहास की यह गूंज हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो जूनागढ़ की इस अनमोल विरासत को एक बार स्वयं आकर अवश्य महसूस कीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई यात्राओं और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।